नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नहवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरभाष पर वार्ता की और चयन होने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा की उपलब्धियों और देश प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर उन्हें 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेहा राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है। और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना? आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, फिर कहाँ हैं अभी हाँ आप जी, लोग? अभी तो दिल्ली है सर। आज पीएम सर से मीट था। हाँ हाँ। हाँ जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8th को आऊँगी सर उत्तराखंड, चलो ठीक देहरादून। ठीक है, आइए फिर, है ना? तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी, चलो, हाँ जी, हाँ जी अपने सर। घर में भी थैंक यू सभी सर। सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह वर्ष राष्ट्र सेवा, समाज उत्थान और एकता के अनेक प्रेरणादायी अवसर लेकर आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने का यह कालखंड देश सेवा और समाज निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी वर्ष वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो देश की आज़ादी और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे राज्य में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी तिथियां हमें उन महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। देखिए, जहाँ इस वर्ष अनेक उपलब्धियों का ये वर्ष है, जहाँ राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र आराधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये गौरवपूर्ण 100 वर्षों का कालखंड एक संगठन के रूप में, देश सेवा के रूप में, समाज सेवा के रूप में पूरा हुआ है। वहीं देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष कल पूरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती हम सब लोगों ने मनाई है। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी जो है 15 तारीख को जो है एक बड़ा आयोजन पूरे देश भर के अंदर हो रहा है, राज्य के अंदर भी होगा। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासी हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य के विकास कार्यों में प्रवासियों की गहरी रुचि है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की अलग पहचान है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। इसके लिए विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण करने की तैयारी चल रही है। नियोजन विभाग के माध्यम से धरातल पर उतरने वाली योजनाओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। देहरादून के FIR मैदान में राज्य स्थापना कर रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियां जोरों पर है। 9 नवंबर को मनाए जाने वाले रजत जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को नया तोहफा दे सकते हैं। वहीं 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने की बात कही जा रही है। इसके लिए नियोजन विभाग
विभिन्न विभागों की उन योजनाओं की समीक्षा कर रहा है जिनका लोकार्पण व शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। उत्तराखंड जहां राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष मना रहा है, तो वहीं इन 25 सालों में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुधार हुआ है। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भाजपा के शासनकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों कार्य हुए हैं। 2 से 3 नए मेडिकल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए हैं। और गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जहां पर भी कई काम हुए हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो विगत 10 वर्षों के जो 8 वर्ष का शासनकाल है, 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र। 2-2, 3-3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की बात है। पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज 2026 में शुरू करने की बात है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है और हर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी देने की बात है। नए ट्रामा सेंटर बनाने की बात है। नई CSCs की स्वीकृति देने की बात है। तो बहुत कुछ काम हुए हैं। रजत जयंती के मौके पर आयोजित 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र समाप्त हो चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सत्र इसलिए आयोजित किया गया कि 25 वर्षों की विकास यात्रा और आगे के रोड मैप के लिए जो भी विधायकों द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, उन्हें सुझाव के आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुरूप सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेकर कार्य करेंगे। सत्र इसीलिए रखा गया है कि इसमें जो भी हमारे विधानसभा के अंदर सुझाव आएंगे, जो हमारे माननीय विधायकों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें आएंगी, उनको आगे के 25 सालों के जो हमारा एक रोड मैप है, उस रोड में सम्मिलित करके विकसित भारत बनाने में उत्तराखंड का भी योगदान। और 2050 में जब हमारे राज्य की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष हो, उस समय हम कह सकते हैं कि हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य है। उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभा में कांग्रेस के बर्ताव पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि यह 2 दिवसीय सत्र था, जिसमें सभी सदस्यों को अपने विचार रखने के चलते एक दिन और बढ़ाया गया, जिसमें उत्तराखंड के आने वाले वर्षों में विकास को किस तरह से गति दी जाएगी, यह चर्चा की जानी थी। लेकिन कांग्रेस का रवैया सत्र के दौरान नकारात्मक ही दिखा और उन्होंने बहुत भविष्य के विजन को नकार दिया। देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस उत्तराखंड का 2 दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया और जब आवश्यकता पड़ी कि एक दिन इस सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए, तो सहर्ष उन्होंने इस सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया भी। और हम समझते थे कि कांग्रेस की ओर से इस सत्र में जो सुझाव आने चाहिए थी, जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो निश्चित रूप से चर्चा उस प्रकार की नहीं हुई। आरोप प्रत्यारोप को लेकर के उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और जबकि होना ही चाहिए था कि इस उत्तराखंड का जो 25 वर्ष है उसकी विकास यात्रा पर चर्चा होनी चाहिए थी और जो आगे उत्तराखंड का जो भविष्य है, जो 2047 में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारा भी उत्तराखंड का एक रोड मैप हो, इसके लिए कांग्रेस ने एक जो सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए थी, उस प्रकार की चर्चा नहीं की। जिला सभागार में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति, पिछली बैठक के अनुपालन व चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद शाह ने नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुखों का स्वागत करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर समयबद्ध तरीके से विकास कार्य पूरे करें। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्रीय निधि से निर्मित योजनाओं के लोकार्पण में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए और भारत सरकार को योजनागत प्रस्ताव एक साथ भेजे जाएं। बैठक में इको फ्रेंडली यूज बैग लॉन्च किया गया। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि यह पहले जिले को प्लास्टिक फ्री बनाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू की गई है।
ये बैग होटल व पर्यटकों के लिए जिला पंचायत व एनजीओ के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में घनसाली क्षेत्र के विनक खकाल गेवाली मोटर मार्ग और पुल निर्माण कार्यों का अनुमान शासन को भेजा गया। पीएमजीएसवाई को निर्देश दिए गए कि सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत शीघ्र करें। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सड़क विस्तारीकरण, पेयजल समस्या, नेटवर्क सुधार, स्मार्ट क्लास प्रस्ताव और जल जीवन मिशन में ग्राम प्रधानों की भागीदारी जैसे सुझाव दिए गए। विधायक किशोर उपाध्याय ने सड़कों को पहाड़ की जीवन रेखा बताते हुए मरम्मत कार्य समय पर करने को कहा। विधायक शक्तिलाल शाह ने सिमली व घुमेटी धार पुल की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए हनुमान मंदिर पुल को डबल लेन करने पर बल दिया। वहीं विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कोटी कॉलोनी डोबरा रिंग रोड प्रभावितों को होमस्टे हेतु व्यावसायिक दरों पर भूमि देने और नई सड़क सर्वे की मांग रखी। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों की गति बढ़ाने और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उत्तराखंड के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चयनित मेधावी छात्र 8 नवंबर से गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। इस शैक्षिक यात्रा की पहल विधायक विनोद कंडारी ने की। देवप्रयाग विधानसभा के मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की यात्रा पर भेजने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधायक विनोद कंडारी के प्रयासों से आयोजित इस शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को देश की संस्कृति, विकास मॉडल और औद्योगिक प्रगति से अवगत कराना है। इस यात्रा में देवप्रयाग क्षेत्र के लगभग 85 छात्र शामिल होंगे, जिन्हें 8 नवंबर से गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा के दौरान छात्र साबरमती आश्रम, साइंस सिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे प्रमुख स्थलों का भी अवलोकन करेंगे। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि यह पहल युवाओं में नए विचार और आत्मविश्वास जगाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग के छात्र भी देश के विकास की धारा से जुड़े, यही इसी यात्रा का उद्देश्य है। इस यात्रा के लिए सभी छात्रों का चयन शैक्षणिक योग्यता और सह पाठ्यक्रमिक गतिविधियों के आधार पर किया गया है। अभिभावकों ने विधायक की इस पहल की सराहना की है। मैं आपके मीडिया डेस्क में यह सूचना देने के लिए आपके सामने आया हूं कि हर साल की भांति मैं अपनी विधानसभा के जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं उन बच्चों को हर साल जो है भारत भ्रमण के कार्यक्रम में ले जाता हूं। और इस बार जो है 8 नवंबर से हम ये अपने जो मेरी विधानसभा देवप्रयाग है हाई स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं उनको हम इस बार गुजरात लेके जा रहे हैं और 8 तारीख को हमारी यात्रा ये शुरू हो रही है और हम 8 तारीख को अपनी विधानसभा से हम चलेंगे और 9 तारीख को हम गुजरात के लिए हरिद्वार से रवाना होंगे। तो इसमें हम जो है गुजरात की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनको दिखाने का काम करेंगे। और एक छोटा सा प्रयास मेरा है कि विगत 8 वर्षों से मैं अपनी विधानसभा में जो जितने स्कूल सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उन सारे हाई स्कूल के टॉपर बच्चों को घुमाने ले आता हूँ। आपको बता दें, धान खरीद में बड़ा घोटाला, धान खरीद में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान जितना इस बार लुटा है कभी नहीं लुटा। कोऑपरेटिव विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वहीं सबसे ज़्यादा किसानों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने डीएम को लिख के दिया, प्रदर्शन किए, धरने पर बैठे, लेकिन मंत्री जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि विभागीय मंत्री जांच करा लें कि किस राइस मिलर से कितना धान आया। खतौनी अगर 4 हेक्टेयर की है तो उसे कंप्यूटर में 8 हेक्टेयर लिखा जा रहा है। कांटे वाले ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिश्वत मिल रही है। बेहड़ ने कहा कि धान खरीद में जितना बड़ा घोटाला इस बार हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। ममता राकेश ने यह मामला सदन के अंदर भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं बहुत बुरी हालत में हैं। विधायक ने कहा कि हमें एक तरफ तो हम कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत करके पूरे देश में बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज महिला कहीं अकेली नहीं जा सकती। विधायक ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि महिला थाने का निर्माण किया जाए, महिला थाने बनाए जाएं जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मजबूती से काम हो सके।
कि आज भी कहने में बहुत अच्छा लगता है सशक्त महिला, लेकिन आज भी जो स्थिति है महिलाओं की बहुत बुरी हालत में है। हमें एक तरफ तो कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत करके पूरे देश में बेटियों ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज महिला अकेली नहीं जा सकती। सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि महिला थानों का निर्माण किया जाए, महिला थाने बनाए जाएं, जिससे कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मजबूती से कार्य कर सकें। और आज देखिए आप, महिलाओं का टेक होम राशन का महिला बाल विकास में जिम्मेदारी महिलाओं पर थी, लेकिन उनसे हटा करके निजी हाथों में सौंप दिया गया है। तो महिलाओं को कहाँ मजबूत करने की बात ये सरकार कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में और मजबूती से कार्य करने चाहिए। दिनेशपुर में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की ज्वेलर्स की दुकान के छत के दरवाजे को तोड़ चोरों ने हजारों रुपए मूल्य के ढाई पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की जानकारी सुबह दुकान खुलने पर हुई। नगर के मुख्य बाजार में स्थित पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विजय मंडल की ज्वेलर्स की दुकान में चोर छत के दरवाजे पर ताला तोड़कर भीतर घुसे। चोर ने पूरी दुकान छान मारी, मगर चोर को ज्वेलरी नहीं मिले। इसके बाद आभूषण बनाने की हजारों रुपए मूल्य की डाई पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके का मुआयना किया। पिताजी काम करते थे, अब मैं काम कर रहा हूँ और मेरा उम्र जो है 68 हो गया है लगभग। मेरा बेटा भी काम करता है। इतना पुराना हमारा दुकान, सबसे पुराना दुकान, और हमारे यहाँ लगभग 3 बार ये जो है चोरों का आक्रमण। पहले दीवार सेंध मारा, पीछे से दरवाजा तोड़ा, और आज जो है ऊपर से तोड़ के इसे घुसा। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बहुत संपत्ति होगा, बहुत सोना चांदी होगा तो और इसलिए घुस जाते हैं। लेकिन क्षेत्र में कई जगह देखा मैंने चोरों का वारदात और दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। ये सारा कारण है ये जो नशा, स्मैक वगैरह, इनका जो आदि है, यही लोग करते हैं और ये करते रहेंगे जब तक इन पर नकेल ना कसा जाए। तो ये जो है ये करता रहेगा। विकासनगर क्षेत्र के उम्मीदपुर गांव में खनन से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने युवक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया और रोड जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार उम्मीदपुर गांव में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कई थानों के पुलिस पहुंची, साथ ही तहसील प्रशासन और सहसपुर विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। गांव वालों ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए देहरादून जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने शव के साथ सड़क पर धरना दिया और रोड जाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है, दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। ये सुबह 11:15 बजे की बात है। मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस जा रही थी अपने रास्ते से। हमारे गांव का लड़का उम्मीदपुर का शुभम, ठीक है, वो निकलता है अपने घर से, ठीक है, वो बाहर जा रहा था 2-3 दिन बाद, अपने घर का इकलौता कमाने वाला, ठीक है। ट्रैक्टर वाला अवैध खनन करके उसे मार के गया, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है और यहाँ कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं है। गाँव के लोगों ने उसे, हम भैया से, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है जो एक ट्रैक्टर द्वारा करा गया है। उस ट्रैक्टर का ना नंबर है, ना उस ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था, ना उसका लाइसेंस है, उस पर कोई भी कागज पत्र नहीं है। और यहाँ पे जो खनन चल रहा है, इस खनन के चलते हमारे कई घर के दीपक बुझ गए। ये हाल आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट यहाँ पे देख लो तुम। ये बच्चा परसों इसने कनाडा जाना था, इसका सब कुछ हो रखा है। इसकी परसों की दिल्ली से इसकी फ्लैट थी और आज बेचारा। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गांव में इन दिनों बाघ के चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। जसपुर के रायपुर के खेतों में इन दिनों बाघ दिखाई दे रहा है। बाघ के कारण वन विभाग भी परेशान है, क्योंकि कभी बाघ उत्तराखंड में दिखाई देते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के गाँव में। कभी तक बाघ उत्तराखंड की सीमा से सटा यूपी के गांव मछमार में 4 भेड़ों को अपने निवाला बना चुका है। देर शाम यूपी की वन विभाग की टीम ने बाघ को ड्रोन कैमरे की मदद से ढूंढने का प्रयास किया, ताकि उस क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।